नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि बैंगन में जो तना छेदक है आखिर वो लगता ही क्यों है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें गलतियां बहुत सारी करते हैं। तो आज उसी के ऊपर वीडियो रहेगा कि हमें उसमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमारा तना छेदक और फल छेदक कम लगे और हमें कम ही दवाई में ज़्यादा काम उसका हो जाए। तो बहुत सारे किसान साथियों को मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था कि आपको जो है लगभग 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपना सादा वाला जो समुद्री नमक है वो आपको 15 दिन बाद सिंचाई के साथ चलाना है। तो जिन किसान साथियों ने अगर वो हर 15 दिन में चलाया होगा तो लगभग 50% तो आपको उससे राहत मिली ही होगी। क्यों? वो जो उसका प्योमा है, जो उसका अंडकोश है, वो उसको समाप्त कर देता है नमक, तो उससे तो आराम मिला ही है। दूसरा मेथड आपको क्या करना है कि मैं आपको प्रैक्टिकली अगले वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे गांव में अब बैंगन लगना स्टार्ट हो गया। इस बार मैंने नहीं लगा पाया था, अब हम भी लगाने जा रहे हैं। जैसे ही मक्का कटेगी उसके बाद बैंगन टमाटर दोनों लग जाएगा। और भी बहुत सारी नई नई फसलें लेके आ रहे हैं जिसमें कम लागत में और अच्छा मुनाफा अच्छी फसल में आप लोग प्राप्त कर सकें। तो आज जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम जो तना छेदक और फल छेदक से जूझ रहे हैं उसका मुख्य कारण, मोटी गलती हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ध्यान अब इस वजह से गया है कि किसान स्प्रे तो कर रहा है, लेकिन गलती क्या कर रहा है, क्योंकि मैं कल किसी के फील्ड पर गया था तो मैंने वहां देखा वो स्प्रे कर रहे थे जनाब। लेकिन स्प्रे करने के साथ उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है वो ये की है कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक पौधा सा छोटा सा मान लो उखाड़ के ये दिखा रहा हूँ। जैसे ये पौधा है, ये आप बैंगन का पौधा समझ लो। अब इसमें क्या हुआ, इसमें लग गई तना छेदक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लग गई तना छेदक सुंडी। अब हम कर क्या रहे हैं, इस तना छेदक को, जो भी ये किल्ली इस तरीके से ऐसी मुड़ी पड़ी है नीचे को, जैसे जिसमें तना छेदक लग गया नीचे को झुक जाएगी और वो सूखने लगेगी। तो वो तो सूखने ही लगी है। सूखने के बाद क्या हुआ, हमने क्या गलती कर रहे हैं कि उसी के ऊपर स्प्रे मारे जा रहे हैं। जबकि होता क्या है कि अगर यहाँ पर, जैसे आप देखोगे, अगर यहाँ पर सुंडी का निशान है और यहाँ से ये मुरझाई हुई है, तो जो सुंडी बैठी है वो यहाँ नहीं मिलेगी आपको, वो आपको मिलेगी यहाँ पे लगभग उससे 1-1.5 इंच नीचे सुंडी वहाँ बैठी होती है। तो बहुत सारे किसान साथी, जब मैंने उनसे कहा आप किल्ली तोड़ के डाल दीजिए तो आपको राहत मिलेगी, तो उन्होंने किल्ली तो तोड़ी, लेकिन कहाँ से तोड़ी कि जहाँ से ये लटक रही थी यहाँ से उन्होंने ऐसे करके तोड़ दी और बस ठीक है, बोले सुंडी मर गई। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ से उन्होंने जो लटकी हुई थी वो तोड़ दी, लेकिन उसके 1 इंच नीचे से उनको तोड़नी थी जहाँ पर सुंडी बैठी हुई थी। फिर मैंने जब उनको दूसरी बार जब दिखाया उनको कि सुंडी यहाँ नहीं, यहाँ पे आती है, यहाँ पे आएगी सुंडी। तो जब वो यहाँ पर सुंडी आएगी तो कारण क्या हुआ, यहाँ पे हमने जो स्प्रे मारी तो वो सुंडी को लगी ही नहीं, और उसी से हम बार बार स्प्रे जो कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया निदान उसका ये है कि हमें 1 इंच नीचे से वो किल्ली पूरी तोड़ देनी है, और तोड़ने के बाद उसका एक ही इलाज है, या तो आप उसको किसी खेत में गड्ढा करके उसको अच्छे से दफनाओ, कम से कम 1 फीट का गड्ढा होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही थोड़ी सी मिट्टी लपेट के डाल दोगे तो उसका प्योमा आ जाएगा बाहर, तो वो दोबारा से उसी मिट्टी में फैल जाएगी। उसमें हमें क्या करना है, कम से कम 1 फीट गड्ढा खोदो और सारे खेत की स्प्रे से पहले ये किल्लियाँ तोड़ो और उसमें दफन कर दो। एक तो इंतजाम ये हो गया। दूसरा, दफन न करो तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तो ये होता है कि थोड़ी सी लकड़ इकट्ठी करो, उनको सब कुछ जला दो, क्योंकि जलाने से वो संपूर्ण नष्ट हो जाता है, उसका प्योमा भी नष्ट हो जाएगा और जो भी अटैक है वो सारा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप समुद्री नमक 30 से 40 किलो प्रति एकड़, और जो कीटनाशक आता है, चाहे आप मार्शल ले लो या आतंक ले लो, उसके साथ में आप कार्टम मिला लो, ये सब चीज़ों से ही सुंडी आपकी संपूर्ण खत्म हो जाएगी और इससे बहुत बेहतरीन परिणाम मिले हुए हैं। तो इसीलिए आप लोग ये गलती न करें, क्योंकि आप अगर वो किल्ली मुरझाई हुई है और अगर आप उसी के ऊपर से स्प्रे देते रहेंगे तो वो कभी भी सुंडी जाएगी ही नहीं, वो जीवित ही रहेगी। असर होता है 50% चली जाती है, लेकिन 50% वो तेज़ी से ग्रो करती है, और ग्रो करने के कारण होता है उसमें वो दोबारा से पनप जाती है। तो इसीलिए हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम ये 2 काम अपना लेंगे, एक किल्ली तोड़ने के बाद, और ये बहुत लंबा समय नहीं है, मुश्किल से आपको 1 या 2 बार ही तोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद आप इस चीज़ से बिल्कुल निडर रहिए कि आपने ये किल्ली तोड़ दी, अब ये खुटान नहीं लेगा, तो यहाँ से तोड़ोगे तो बहुत सारी टहनियाँ साइड से फूट जाएंगी और वो पौधा बड़ा हो जाएगा। ऐसा आप बिल्कुल भी भ्रम ना पालें कि तोड़ने के बाद प्रोडक्शन कम हो जाएगी। प्रोडक्शन आपकी पूरी बल्कि ज़्यादा आने वाली है, वो कटिंग का रूप ले लेती है। तो इसलिए उससे न घबराएं, किल्ली आप पूरी तोड़ें 1 इंच नीचे से, जहाँ से लटकी उससे 1 इंच नीचे से पहली। दूसरा, उसको ज़मीन में दफनाएं,
तीसरा, उसको अगर आग से जला देंगे तो सबसे बेस्ट तरीका है आग से जलाने का, क्योंकि उससे ज़्यादा इफेक्ट आता है, संपूर्ण नाश हो जाता है। तो इसीलिए आज का कॉन्सेप्ट यही था। और मैं आगे आपको शायद अगला जो वीडियो दूंगा वो फील्ड का ही दूंगा, कि उसमें जो उन्होंने रिजल्ट लिया है, जब वो किल्ली तोड़े तो उन्होंने आधे फील्ड में तोड़ा था, आधे में नहीं। और उसमें मैं एक चीज़ और भी आपको दिखाऊंगा बहुत जल्दी, उसमें BNR 212 और सनग्रो का नवकरण आधा आधा लगा हुआ है। मैं आपको अब उसमें ये भी दिखाऊंगा कि कौन सा प्रोडक्शन में ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो ये चीज़ दोनों ही उसमें मेंशन होने वाली है। तो इसलिए बहुत जल्द वीडियो आ रहा। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।